साथियों, जॉइन विद रोजगारशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 मई 2024। 15 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की टीम विजेता कौन सी है? साथियों बताइए। यानी कि जो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम है वो कौन सी है? साथियों वो आपकी बात करते हैं, यानी कि जापान। क्या साथियों? जापान रही है, जापान। वही बात करते हैं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की। साथियों ये हॉकी की ट्रॉफी है। कौन से खेल की है? हॉकी की है। इसका आयोजन मलेशिया इपोह में किया गया है। साथियों वहीं 2024 का कौन सा था? 30वां क्रम का था और इसका फाइनल मैच हुआ साथियों, यानी कि जापान और पाकिस्तान के बीच में इसका फाइनल मैच हुआ है और इसमें विजेता टीम रही है साथियों। कौन सी? जापान की इसमें विजेता टीम रही है। आगे देखते हैं साथियों, यानी कि इस टीम में, यानी कि इसमें 6 टीमों ने क्या लिया? भाग लिया है इसमें, यानी कि 6 टीमों ने भाग लिया है। लेकिन साथियों भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है साथियों, क्योंकि भारत अभी पेरिस ओलंपिक की तैयारी में लगा हुआ है, इसलिए भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है। अब बात करते हैं साथियों, भारत इसमें 5 बार जीत चुका है इस ट्रॉफी में। और पहली बार ये कब हुआ था साथियों? ये 1983 को ये आयोजित हुआ था साथियों। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, यानी कि थॉमस कप और ओबेर कप। साथियों जो थॉमस कप है और ओबेर कप है, इसका विजेता कौन रहा है साथियों? चीन रहा है। और कौन हारा है? इंडोनेशिया हार गया है साथियों इससे। वहीं हॉकी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है साथियों? सलीमा टेटे हैं, जो कि झारखंड की हैं। वहीं महिला हॉकी टीम की कप्तान भी कौन है? सलीमा टेटे ही हैं साथियों। और पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग ये रांची झारखंड में हुई थी साथियों, और इसमें साझेदारी की थी कोको कोला इंडिया ने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है साथियों? यानी कि 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है साथियों? साथियों कामी रीता शेरपा। कौन है? कामी रीता शेरपा हैं, ये नेपाल के साथियों। और ये कौन है? पुरुष पर्वतारोही हैं। कौन है ये? पुरुष पर्वतारोही हैं। और 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया है इन्होंने। वहीं साथियों अपना ही न्यू रिकॉर्ड, यानी कि इन्होंने अपना ही नया रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि पहले भी यही गए थे, अब यही गए हैं साथियों 29वीं बार। और इनको माउंट यानी कि एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कामी रीता शेरपा को एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है साथियों? तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है कितनी? 8,848.86 मीटर है साथियों। और ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। वही बात करते हैं साथियों माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल के अंदर। किसको? माउंट एवरेस्ट को। वहीं यहाँ पर एक तिब्बत की घाटी की देवी है, यानी कि चोमलोंगमा है साथियों। और वहीं जो इसका जो नाम पड़ा था माउंट एवरेस्ट, वो कौन किसके नाम पर पड़ा था? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा था, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यानी कि इसका सर्वेक्षण किसने किया था? और 1865 में इनके नाम पर पड़ा था कि इसके जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इनका माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा था। वही बात करते हैं आगे साथियों, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे थे साथियों। 29 मई 1953 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था। और पहली महिला एवरेस्ट फतेह करने वाली कौन थी साथियों? जिनको तेवई थी। वहीं पहली भारतीय महिला कौन थी? ये बछेंद्री पाल थी। वहीं पहली दिव्यांग महिला कौन थी साथियों? अरुणिमा सिन्हा थी। अब 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? यानी कि 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला ये संतोष यादव है साथियों। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की, यानी कि और आपको याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? यानी कि उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले साथियों डेनाली है। वहीं साउथ अमेरिका की माउंट एकांकुआ है साथियों। वहीं अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है। वहीं यूरोप की माउंट एल्ब्रुज है। वहीं अर्जेंटीना यानी कि अंटार्कटिका के साथियों माउंट विल्सन मैसिफ है। इनको हमेशा याद रखना, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न कह रहा है साथियों के, यानी कि कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है साथियों? यानी कि कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे से है? तो साथियों अभी ये समझौता हुआ है किसके बीच? यूएसए इसको कराता है साथियों। इजराइल और मिस्र के बीच में होता है। किसके बीच में? इजराइल और मिस्र के बीच में होता है। और 1978 में हुआ था साथियों पहली बार।
इसका उद्देश्य इजराइल और अरब देश के मध्य शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और साथियों इसके बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि मिस्र ने चेतावनी जारी की है, यदि इजराइल ने राफा पर अटैक किया, यानी कि राफा पर अटैक किया तो वह क्या एग्रीमेंट तोड़ देगा। साथियों आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कह रहा है कि अब्राहम अरकाड के बारे में जानते हैं। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे इजराइल और अरब के बीच में साथियों क्या है, एक मध्यस्थता होती है, यूएसए कराता है इसको, और इजराइल और अरब देश इसमें आते हैं सभी। अब बात करते हैं इजराइल की, इसकी करेंसी न्यू रॉकेल है साथियों, संसद का नाम नेशेट है, और G2G एग्रीमेंट ये भारत और इजराइल के बीच में होता है साथियों, और ऑपरेशन अजय ये भारत और इजराइल के बीच में हुआ है साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इफ्को का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, इफ्को के नए हेड कौन बने हैं, दिलीप संघानी। साथियों क्या दिलीप संघानी बने हैं। और इफ्को की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन साथियों। वहीं बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर का, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और यह विश्व की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है साथियों। वही 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, और नैनो यूरिया लॉन्च किया गया था, यानी कि इफ्को के द्वारा क्या किया गया था, नैनो यूरिया लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की। अब बात करते हैं यानी कि आरबीआई के बारे में साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे कि आरबीआई है, उसके कार्यकारी निदेशक कौन है, आर लक्ष्मीकांत राव हैं साथियों। वहीं लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, इसके हेड कौन है, आर शंकर रमन है। वहीं यूरिया गोल्ड है साथियों, ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए इसको तैयार किया गया है साथियों। ये राजस्थान में लॉन्च किया गया, किसने, राजस्थान में इसको लॉन्च किया है, किसके द्वारा, पीएम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों, और प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 12 मई को मनाया जाता है, किसकी, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के अवसर पर इसको मनाया जाता है। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इनको ए लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ए लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। पहली बार इसको कब मनाया गया था, 1974 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पहली बार मनाया गया था साथियों। वहीं 2024 की थीम क्या है इसकी, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, क्या हमारी नर्सें हमारा भविष्य, इस बार की थीम रही है 2024 की। आगे देखते हैं साथियों, अब महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया, 1 जुलाई को मनाया जाता है साथियों। और किसकी याद में आने की, वीसी रॉय के सम्मान में, जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम थे साथियों ये। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है। वही नेशनल टेक्नोलॉजी ये 11 मई को मनाया गया साथियों, अभी हाल ही में। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न कह रहा है कि साथियों पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है। तो हमेशा याद रखेंगे क्या इंटरनेशनल पिकल बॉल ये लीग है साथियों, इसका होस्ट कौन करेगा, भारत साथियों। 2024-25 में पहली बार होगा साथियों इसको। और गौरव नाटेकर क्या है साथियों, ये नाटेकर कंपनी है। और पात्रता कौन है साथियों, 7 से 70 वर्ष के व्यक्ति इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या साथियों महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं। यानी कि क्या है कि मैच अप, यानी कि टेबल टेनिस और बैडमिंटन और टेनिस की क्या है साथियों, ये एक लीग हुई है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में साथियों 9 खिलाड़ी होते हैं। वहीं पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 है, और प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे कनेर के फूल है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, केमिकल नेम यानी कि ओरिएंडर अराली भी कहते हैं इसको। ये केरल में बैन कर दिया गया है साथियों। इस फूल को खाने से एक महिला की मौत हो गई है। इनके स्थान पर तुलसी के पत्ते का यूज भी कर सकते हैं साथियों। आगे देखते हैं, अति महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए फैक्ट सभी। यानी कि कह रहा सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेसिया है। सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। और फूलों का अध्ययन ये फ्लोरिकल्चर में किया जाता है साथियों। और फ्लोवर होंगे, यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म में क्या बीज पाया जाता है साथियों। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें बीज पाया जाता है। लेकिन जो थैलोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, यानी कि थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनमें पुष्प और बीज नहीं पाए जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए
किससे समझौता किया है, तो हमेशा याद रखेंगे साथी ड्रोन दीदी की बात करते हैं। यह 15,000 महिला ड्रोन के द्वारा खेतों, फसलों, उर्वरक छिड़काव और देखरेख करेगी। जो ड्रोन दीदी है वो क्या करेगी, 15,000 महिला होंगी इसमें, और ये क्या करेंगी, ड्रोन के द्वारा खेतों, फसलों और उर्वरक में छिड़काव और देखरेख करेंगे साथियों। अब इसको पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है महिंद्रा और महिंद्रा के द्वारा साथियों। बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, तो इसका उद्देश्य ये है कि साथियों ग्रामीण महिलाओं का एम्पावरमेंट करना है, और यह दूसरे स्थान पर सेलेक्ट किया गया है हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद और नोएडा, यानी कि दूसरे स्थान पर सेलेक्ट कौन से होंगे, हैदराबाद और नोएडा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव यानी कि रोबोट प्लेटफॉर्म कौन सा है साथियों, तो हमेशा याद रखेंगे क्या ये हनुमान AI ये लॉन्च किया है इसको, यानी कि तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया है साथियों। और भारत का पहला क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट है साथियों। क्या है, चैटबॉट है, यानी कि भारत का पहला क्रांतिकारी चैटबॉट क्या है, भारत का पहला फर्स्ट क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट है। और ईरा इसके द्वारा क्या एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी कि ईरा क्या है, वो AI क्या है साथियों, फिल्म है। वहीं साथियों देविका क्या है, देविका भारत का पहला क्या है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि AI है साथियों, इंजीनियर AI है। वहीं लेसा क्षेत्रीय न्यूज एंकर है साथियों। वहीं मिका पहली AI CEO है। वहीं आयरिस पहली AI टीचर जो कि केरल में है साथियों। और वहीं बात करते हैं विक्टोरिया सी पहला AI राजनायक यूक्रेन है साथियों। वहीं बात करते हैं सराकी SARAH की, तो ये WHO द्वारा लॉन्च किया एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक है। वहीं अगले प्रश्न की बात करते हैं, और प्रश्न संख्या क्या साथियों 10 है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है, तो हमेशा याद रखेंगे इसको सिक्किम में बाढ़ राहत के लिए चलाया गया है, बाढ़ से राहत के लिए चलाया गया है। और ये क्या है साथियों, ये 36वें संविधान संशोधन 1975 में शामिल किया गया था साथियों। और जो राजधानी है सिक्किम की वो गंगटोक है, और पहली बार रेलवे स्टेशन बनाया गया साथियों। और लोसांग ये फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। वहीं भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 11वां प्रश्न एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है कि दूरसंचार विभाग ने पहली बार बेंगलुरु में आयोजित किया टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट साथियों 15 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी की मैंने विश्लेषण के साथ चर्चा की। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो साथियों प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं साथियों। फिर मिलते हैं एक अगली करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।